हम सब हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इस भाषा का सबसे पहला कवि कौन था? चलिए, आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और हिंदी साहित्य की जड़ों तक पहुंचते हैं, एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जो सदियों से बहुतों को अपनी ओर खींचता रहा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना जाता है? ये वो सवाल है जो हमें सीधा उस पॉइंट पर ले जाता है जहां से हमारी भाषा ने अपना आज का रूप लेना शुरू किया। कोई नाम आ रहा है दिमाग में? और इसका जवाब है सरहप्पा। हो सकता है ये नाम आज उतना जाना पहचाना न लगे, लेकिन इनका काम, इनकी कविताएं हमारी भाषा की नींव का पहला पत्थर हैं। तो आइए आज इन्हीं के बारे में और जानते हैं। तो हमारे पहले खंड में हम परिचय करेंगे सिद्ध सरहप्पा का, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन थे ये पायोनियर। तो चलिए सरहप्पा को इतिहास के कैलेंडर में फिट करते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 769 ईस्वी की, मतलब आज से लगभग 1250 साल पहले। वो एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी कर्मभूमि थी विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी। और एक और दिलचस्प बात, वो उस समय के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा धर्मपाल के समकालीन थे। अच्छा, अब एक मजेदार किस्से पर आते हैं। क्या ये पता है कि सरहप्पा उनका असली नाम था ही नहीं? कहते हैं ना, हर बड़े नाम के पीछे एक कहानी होती है, और सरहप्पा के नाम की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। तो देखिए, उनका असल नाम था राहुल भद्र। कहानी ये है कि उन्होंने एक शर बनाने वाली की बेटी से शादी की। शर मतलब तीर। और बस इसी के बाद से वो सरहप्पा के नाम से मशहूर हो गए। ये छोटा सा किस्सा उन्हें एक ऐतिहासिक हस्ती से कहीं ज्यादा एक असल इंसान के रूप में हमारे सामने लाता है। नाम की कहानी तो हो गई, अब बात करते हैं उनके काम की। सरहप्पा सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक बेहद काबिल कवि और विचारक थे जिनकी कलम ने सच में इतिहास रचा। 32, जी हाँ, पूरे 32 ग्रंथ लिखने का श्रेय सरहप्पा को दिया जाता है। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में 32 रचनाएं, यह आंकड़ा ही अपने आप में उनकी विद्वत्ता और उनकी क्रिएटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी इन 32 रचनाओं में से कुछ सबसे फेमस हैं। दोहा कोश गीति, दोहा कोश चर्या गीति और दोहा कोश उपदेश गीति। नामों से ही देखिए कितना कुछ पता चल रहा है। मतलब उनका काम दोहों, गीतों और उपदेशों के इर्द गिर्द था, जो आम लोगों तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन तरीका था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी आज हमारे पास सरहप्पा की एक भी पूरी रचना मौजूद नहीं है। जो कुछ भी बचा है वो बस कुछ पद हैं, कुछ छंद हैं जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए मिलते हैं। सोचिए, कितना कुछ, कितना ज्ञान समय की धूल में कहीं खो गया। पर सरहप्पा का योगदान सिर्फ उनकी किताबों को संख्या तक नहीं था। उन्होंने हिंदी को एक ऐसी शैली दी, एक ऐसा अंदाज दिया जो आज भी हमारी जबान पर है, और वो है दोहा चौपाई शैली। जी हाँ, वही दोहा चौपाई जिसे सदियों बाद तुलसीदास जैसे महान कवियों ने अमर कर दिया। उसकी नींव, उसकी शुरुआत सरहप्पा ने ही की थी। तो अब उनकी विरासत को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक फिलोसोफर भी थे, जिनका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। उन्होंने 2 बड़े दार्शनिक विचार दिए। पहला था सहज ज्ञान, यानी आध्यात्मिकता का बिल्कुल सहज, बिल्कुल स्वाभाविक रास्ता, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के। और दूसरा था महासुखवाद, जिसका मतलब था कि परम आनंद की स्थिति में ही असली ज्ञान मिलता है। ये विचार बताते हैं कि उनकी सोच अपने वक्त से कितनी आगे थी। तो चलिए फटाफट समेटते हैं कि सरहप्पा इतने जरूरी क्यों हैं। वो हिंदी के पहले कवि हैं, 84 सिद्धों में सबसे पहले हैं, दोहा चौपाई शैली के जनक हैं, सहजयान दर्शन के संस्थापक हैं, और उनका साहित्य उपदेश और शांति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। यही सब मिलकर उन्हें हिंदी साहित्य की एक महान हस्ती बनाता है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर सरहप्पा के बचे हुए कुछ छंद ही इतने असरदार हैं, तो उनकी खोई हुई 32 रचनाओं में और कौन-कौन से साहित्यिक खजाने छिपे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ये हमें सरहप्पा की महान विरासत की याद हमेशा दिलाता रहेगा।